वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन जेडी क्लासेस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल लगी हो तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, ताकि नॉलेज जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट, मेरा ये कहना है कि मैं आपके लिए नीट के लिए और सीबीएसई के लिए सबसे ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स लेकर के आता हूं। इतने डिटेल में टॉपिक किसी ने भी नहीं कवर किए होंगे, इसलिए कंप्लीट नॉलेज के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और पुराने वीडियो को देखिए, जिससे कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में मैं आपको प्रोटोजोआ में मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। लास्ट क्लास में मैंने प्रोटिस्टा कवर किया हुआ था। दिस इज द सब टॉपिक ऑफ प्रोटिस्टा। ये सब प्रोटिस्टेंस हैं। तो प्रोटिस्टेंस कई तरह के होते हैं, जिनमें एक प्रोटोजोआ है। अब हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। लुक, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस फाइलम को या इस टॉपिक को, प्रोटोजोआ को खोजने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, ही वॉज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1677 में इसको खोजा। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को ये क्रेडिट जाता है। सो लीवेनहॉक साहब जो थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया हुआ था। इन्होंने प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया। किस सन में डिस्कवर किया हुआ था? दैट वॉज द 1677। तो 1677 में इन्होंने डिस्कवर किया। प्रोटोजोआ जो होते हैं, इनको हम लोकोमोशन या इनके मूवमेंट के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहली जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल है ट्रेपैनोसोमा गैम्बियंस। इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए, इसीलिए इनको हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में रखते हैं। राइट। ट्रेपैनोसोमा गैम्बियंस एक पैरासाइट है जो कि ह्यूमंस के अंदर जाकर के ब्रेन में चला जाता है और लंबे समय तक उसको स्लीपिंग की स्टेट में रखता है। राइट। इसीलिए इस डिजीज को स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। गैम्बियंस टर्म यह डिनोट करता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है गैम्बिया, जहां पर यह डिजीज परवेड करती है और ज्यादा अमाउंट में स्प्रेड होती है। इट इज डोमिनेटिंग डिजीज ऑन दैट कॉन्टिनेंट और दैट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। स्लीपिंग सिकनेस एक फ्लाई से कॉज होती है, मक्खी से कॉज होती है। उस फ्लाई को हम सीसी फ्लाई कहते हैं। इसे लिखते हैं टीसी और सीसी फ्लाई का नाम देते हैं। सीसी फ्लाई ह्यूमंस को काट लेती है, उनके अंदर इस प्रोटोजोआ को इंसर्ट कर देती है, जिससे उन्हें बीमारी हो जाती है। इसके एनाटॉमी के बारे में अगर स्टडी करें तो इसके आउटर सरफेस पे एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे फिशेस के ऊपर फिन्स पाए जाते हैं, उसी तरह की एक डिजाइन जैसी मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी डायरेक्शन चेंज करने में और मोशन में हेल्प करती है। इसके इंटरनल पार्ट में इसका प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाई जाती है, पेलिकल आउटर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही कॉम्पोजिशन से बनी हुई होती है, और ये क्या होती है? ये एक फर्म होती है, ये रफ होती है, जिससे कि इसको यहां पर प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ पैरासिटिक स्टेट में पाए जाते हैं। राइट। सो दीज वर द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। अगर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन की वो प्रोसेस है जिसमें ये प्रोटोजोआ का जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर के 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। सो बाइनरी फिजन के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ प्रोटोजोआ में रिपोर्टेड किया गया है, लेकिन ये ज्यादा वाइड पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जाता है। बहुत कम ही ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड होता है। नेक्स्ट, दूसरे वाले पे मूव करते हैं। अब अगर दूसरे टाइप के प्रोटोजोआ की मैं बात करूं तो ये वो होते हैं जिनमें फ्लैजिला या सिलिया जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है। इनको हम लोग अमीबॉइड बोलते हैं। तो सेकंड नंबर पर आते हैं अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अब अमीबॉइड प्रोटोजोआ का जो बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज द अमीबा। अमीबा में भी एक स्पेसिफिक अमीबा की स्ट्रेन है जो कि ह्यूमंस में
एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम डायसेंट्री कहते हैं। इस डिजीज कॉज करने वाले प्रोटोजोआ को एंटामीबा हिस्टोलिटिका बोलते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसकी स्ट्रेन है। ये ह्यूमंस में डायसेंट्री कॉज करता है, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू बॉडी में चला जाता है और डायसेंट्री कॉज करता है। इसके अगर हमें एनाटॉमी के बारे में पढ़ूं तो आप देखिए, इसमें सबसे बाहर वाला जो इसका एरिया है, ये इसमें प्लाज्मोलेमा मौजूद है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाहर जो इसका एक्सटर्नल प्लाज्मोलेमा से जस्ट अंदर वाला जो अंदर वाली बाउंड्री एक बनाने वाला है, इसे हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। इसके इंटरनल थोड़ा सा डेंस सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मा जेल कहते हैं, और इसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मा सोल। तो सबसे इंटरनल वाला जो हो गया, इंटरनली है, वो प्लाज्मा सोल है। प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल मिलकर के एंडोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं और आउटर वाले पार्ट को हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। सबसे बाहर प्लाज्मोलेमा पाई जाती है। इसके बाद यहां पर फूड वैक्यूल पाई जाती है। फूड वैक्यूल के अंदर फूड इकट्ठा होता है। यह फूड कैसे लेता है? अपने सूडोपोडिया की हेल्प से। तो इसमें फॉल्स पैच जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फॉल्स फूड जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये फॉल्स फूड बल्जेस आउट होते हैं प्रोटोप्लाज्म से, जिसकी वजह से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ये मूवमेंट स्यूडोपोडिया की हेल्प से करते हैं। स्यूडो मींस होता है फॉल्स और पोडिया मींस होता है पैर। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक फूड को खा लेते हैं और ऑर्गेनिक फूड को इनगल्फ करके अंदर ये एक टेम्परेरी वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से फूड लेने की प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू फूड इंटरनली लेते हैं। इसी तरह से फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं, इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाई जाती है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता है इंटरनली बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, इंटरनल कंसंट्रेशन को मेंटेन करना और वेस्ट फूड या वेस्ट वाटर को बॉडी से बाहर निकालना। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं जो एनर्जी जनरेट करने का फंक्शन करती हैं। यहां पर जितनी चीजें थी ये हमने डिस्कस कर ली। अब इसके साथ में मैं बताना चाहूंगा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेम प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। कुछ एक अमीबा दो या दो से ज्यादा अमीबा में फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड हो जाता है। इसे हम बाइनरी फिजन प्रोसेस कहते हैं। बाइनरी फिजन के अलावा यहां पर दूसरी प्रोसेस होती है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक अमीबा एक हार्ड कोर के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होने के बाद फेवरेबल कंडीशन ऑनसेट पर यह रप्चर हो जाता है और बहुत सारे अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिपोर्टेड किया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिनगैमी के थ्रू होता है, मतलब कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। सेम टाइम के गैमीट आते हैं और गैमीट फ्यूज हो जाते हैं और सिनगैमी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट तीसरे वाले हमारी जो हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं, अब देखिए यहां पर थर्ड स्पोरोजॉइट टाइप। अब स्पोरोजॉइट टाइप क्या होते हैं? इन्हें स्पोरोजून्स कहा जाता है। स्पोरोजून्स। तो स्पोरोजून्स क्या होते हैं? स्पोरोजून्स जो स्पोर की तरह होते हैं, राइट। इनमें मूवमेंट ग्लाइडिंग होता है या फिर क्रोलिंग करते हैं, इस तरह से मूवमेंट करते हैं। स्पोरोजोन्स का बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये वही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो हमारे अंदर मलेरिया फैलाता है। किसी भी एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलाया जाता है। बॉडी में जाने के बाद ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी में जाकर के सबसे पहले लिवर में जाता है। लिवर की सेल में जाकर के रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है और डिवीजन करने के बाद हमारी ब्लड सेल्स में आ जाता है। आरबीसी के अंदर जाकर के फर्दर इसके अंदर डिवीजन होता है और ये बहुत सारे स्पोरोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये हमारी बॉडी में बाहर निकलते हैं, एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जिससे कि फीवर, शिवरिंग के साथ फीवर आता है। इसको डिटेल में हम लोग डिजीज वाले चैप्टर में क्लास 12 के टॉपिक में हम लोग इसको फिर से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये इसमें सबसे आउटर कवरिंग है, ये इलास्टिक होती है, टफ होती है, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी ही होती है। इंटरनली प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके अंदर भी पाई जाती है। तो ये हमारे थर्ड कैटेगरी के थे जिनको हमने स्पोरोजून्स कहा। इनमें भी मेनली रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें सिनगैमी के थ्रू होता है और कई सारे प्रोटोजोआ में इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड किया गया है। अब सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में हम लोग आते हैं
द लास्ट वन दे आर द पैरामीशियम। सो पैरामीशियम को जिस कैटेगरी में रखा गया है, दे आर सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम आता है। इनकी बॉडी में बाहर सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनमें एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। सीलिया के थ्रू ही ये आने वाले किसी भी फूड को अंदर ले लेते हैं। जिस पार्ट से फूड लेते हैं उसे हम लोग ओरल ग्रूव कहते हैं, या इसे पेरिस्टोम के नाम से। तो पेरिस्टोम या ओरल ग्रूव माउथ की तरह फंक्शन करता है। यहां पर इंटरनल जो माउथ होता है उसको हम साइटोस्टोम कहते हैं। और आप ये देख रहे होंगे यहां पे एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम फॉर्मिंग फूड वैक्यूल बोलते हैं। इसके बाद एक एक्चुअल फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये फूड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एक्सोसाइटोसिस मतलब अपनी बॉडी से एक टेम्परेरी वैक्यूल बना करके बाहर की तरफ निकलना और इस वैक्यूल को रप्चर कर देना, जिससे कि वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ये यहां पर आते हैं, एक्सोसाइटोसिस करते हैं और बाहर वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है। बोले तो जो भी वेस्ट वाटर होता है या एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल करके इंटरनल कंसंट्रेशन या ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का फंक्शन करती है। इसके बाद आते हैं, इसमें चारों तरफ रेडियल कैनाल्स पाई जाती हैं जिनकी हेल्प से ये एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल पाता है। अब आते हैं, इसमें दो न्यूक्लियस पाई जाती हैं। तो दो न्यूक्लियस पाए जाने का फंक्शन क्या होता है? इनमें न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अमीबा में पैरामीशियम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? दिस इज न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म का होना। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म क्या है? दो तरह की न्यूक्लियस पाई जाना, एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो और माइक्रोन्यूक्लियस क्या फंक्शन करती हैं? यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस बॉडी के बाकी के फंक्शंस को, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का या बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम करती है। इसके अंदर इंटरनल वाला प्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस है, इसे हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सटर्नल वाला कम डेंस है, इसे एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। ये इंटीरियर वाला पार्ट होता है और ये पैरामीशियम का पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है। राइट, इसे स्लीपर एनिमोल्क्यूल के नाम से जाना जाता है क्योंकि दिखने में बिल्कुल स्लीपर जैसा दिखता है। आउटर सरफेस पे पेलिकल पाई जाती है। वैसे ही पेलिकल क्या फंक्शन करती है? पेलिकल इसको प्रोटेक्टिव फंक्शन देती है। ये प्लाज्मा हट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन काम करते हैं। अब देखिए, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, सिनगैमी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें परफॉर्म होता है। तो हमने चार तरह के पढ़े हुए। सो फाइनली ये हमारे चार तरह के थे। तो प्रोटोजोन्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले वाले आपके थे फ्लैजिलेटेड। सेकंड वाले मैंने आपको पढ़ाया अमीबॉइड। थर्ड टाइप मैंने आपको पढ़ाया स्पोरोजून्स, राइट। और फोर्थ कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाया सिलिएटेड। तो प्रोटोजोआ दे आर ए सब टाइप ऑफ प्रोटिस्टन्स और इनमें फर्दर प्रोटोजोआ के 4 पार्ट थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रोटोजोआ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह बढ़िया लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के पास तक पहुंचाइए और हां, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपके लिए मैं नए नए वीडियो लेकर के आता रहूं। मेरा मोटो है नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट के लिए बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वीडियो को लेकर के आना, जिससे आप नीट में 340+ मार्क्स पा सकें। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे कनेक्टेड।